हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग टीएफआर के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, देखेंगे टीएफआर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसका नाम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शंस, है ना। ये रियल एनालिसिस का एक पार्ट है और उसको हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपके टीएफआर एग्जाम में लास्ट ईयर आए हुए हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो बिना समय गवाए तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है इसी बार आपके टीएफआर एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी बार ये टीएफआर 2023 इसी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो क्वेश्चन क्या है। आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं F1 एंड F2, जीरो इन्फिनिटी से आर के बीच में। द पहला फंक्शन F1 इक्वल टू रूट एक्स और दूसरा फंक्शन है रूट एक्स इंटू साइन एक्स। फिर पूछा जा रहा है क्या ये दोनों फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, क्या दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म है और दूसरा नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं दोनों यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में? तो क्या है, आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और उनकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन द गिवन डोमेन है या नहीं है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि चलो F1 इक्वल टू जो ये रूट एक्स है, ये तो चलो कि ये तो हमें पता है कि ये एक वेल नोन प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों को पता होगा। ये यहाँ पे लोग अटक जाते हैं इस पार्ट पे कि इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, कि रूट एक्स इंटू साइन एक्स को कैसे अप्रोच करें, क्या चीजें हों। इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे ताकि जो आने वाला आपका एग्जाम है, टीएफआर हो चाहे नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो या पीएचडी इंटरव्यूज आप देने जा रहे हो, आपको इसमें से कुछ आप सीख पाए। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे सोचे, क्या प्रोसेस हो, कैसा थॉट प्रोसेस हो हमारा, है ना, कि कैसे थिंक करें। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इसको समझने के लिए पहला तो आपके पास एक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीजें आप फैमिलियर होंगे और नहीं भी फैमिलियर होंगे, जस्ट रिकॉल दैट कि कोई भी फंक्शन, कोई भी अगर सबसेट है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का, यहाँ आर वही बातचीत हो रहा है, ठीक है, ई इज सबसेट ऑफ आर, राइट। तो आर अगर ये कोई फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ओके, दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहाँ पर, ऑन द सेट ई। इसका मतलब क्या कि इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, है ना, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट ये जो आपका वैल्यू है एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। कब? व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। और ये एक्स वाई क्या है, ये कोई भी दो पॉइंट है स्पेस ई से, कोई भी दो पॉइंट लिए उनका डिफरेंस अगर डेल्टा से छोटा है तो एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ओके, यहाँ तक समझे ये डेफिनेशन। अब ये तो डेफिनेशन हो गया, अब इस पे बेस कुछ इक्विवेलेंट कंडीशंस भी होंगे। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ। ठीक है, एफ अगर ई से आर कोई भी, सो दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन द सेट ई इफ नॉट ओनली इफ कोई भी दो सीक्वेंस आप लो, फॉर एनी टू सीक्वेंसेस ए एन बी एन, ठीक है, ऑन ई सच दैट ये जो डिफरेंस है ए एन बी एन का गोज टू जीरो, इम्प्लाई जो इमेजेस आएंगे एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन के, इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा ये जीरो पे जाना चाहिए एज एन गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो कोई फंक्शन है ई से आर के बीच में, उसको आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। अगर कोई भी दो सीक्वेंस आप उठाते हैं उस डोमेन से कोई भी दो सीक्वेंस उठाइए जिनका डिफरेंस जीरो पे जा रहा है, तो उनके इमेजेस का डिफरेंस जीरो पे जाना चाहिए। ओके, तो ये दो चीजें हैं और जनरली क्वेश्चन इसी दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इसी दो से आप निकाल लीजिएगा। किसी किसी बुक में ये डेफिनेशन होता है और ये डेफिनेशन अगर है तो आप स्टूडेंट डेल्टा का डेफिनेशन आप प्रूफ कीजिए, और वो है तो ये इसको करें। तो इट्स अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज एंड एवरीवन शुड डू दैट। ओके, नॉट टू जस्ट टू पास द एग्जाम, टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स एज वेल। ओके, नाउ
चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसको उठाते हैं। तो जो पहला फंक्शन है वो हमारे पास फंक्शन है अपना रूट। ओके, दिस द फंक्शन। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये रूट एक्स क्या है? डोमेन एक्स का जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो बहुत तरीका है। एक तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी हो गया टू शो दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस और नॉट, और सिक्वेंशियल तरीका से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम हुआ था, एक स्टूडेंट ने मुझे एक वीडियो शेयर किया था किसी ने। मैंने बताया था कि सर यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, क्या ऐसा होगा? किसी टीचर का था, पता नहीं। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। तो मान लेते हैं हमने यहाँ से दो सीक्वेंस उठाया, ए एन बी एन, जीरो इन्फिनिटी से, ठीक है। और उन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो पे जा रहा है, तो एफ ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ बी एन, ये वैल्यू भी हम लोग देख लेते हैं। ये आ जाएगा रूट अंडर ए एन माइनस रूट अंडर बी एन। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रैशनलाइज कर दें, तो ए एन माइनस बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन रूट अंडर ए एन प्लस रूट अंडर बी एन। अब यहाँ पर इसने लिख दिया कि ये दिस गोज टू जीरो एज एन गोज टू इन्फिनिटी, बिकॉज ए एन माइनस बी एन का डिफरेंस गोज टू जीरो। तो यहाँ से ये चीज, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे पता चल गया कि ये चीज आ रहा है? ये है, ये जो जिन्होंने स्टेटमेंट बोला वो करेक्ट है, नो डाउट। बट आर्गुमेंट क्या था कि बिकॉज ये ऊपर वाला जीरो पे जा रहा है, तो फुल थिंग गोज टू जीरो। यार ऐसे तो फिर अगर हम ये सीक्वेंस ले लें, एक्स एन वन अपॉन एन, वाई एन ले लें वन अपॉन एन स्क्वायर, राइट? तो अब तो ये भी डेफिनेशन चल जाएगा इस हिसाब से, तो ये जीरो पे जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला तो जीरो पे जा रहा है, तो नीचे वाले की तो कोई औकात ही नहीं है, तब तो ये जीरो पे जाना चाहिए। तो ये दिक्कत है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत नहीं है, ये जीरो पे जाएगा, ये जीरो पे जाएगा, बट जो आर्गुमेंट होता है कि दिस गोज टू जीरो बिकॉज ये ऊपर वाला जीरो पे जा रहा है, नीचे का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा, तो वो गलत है। अदरवाइज देखिए, एक्स एन वन वाई एन वन पर लेते, एक्स एन बाय वाई एन आप करेंगे, देखिए ऊपर वाला जीरो पे जा रहा है, बट आप कट करेंगे एक्स एन वाई एन, तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स एन बाय वाई एन जब आप करेंगे तो एन स्क्वायर वन अपॉन एन, ये आ गया आपका एन, ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जो आंसर है वो सही है, आंसर जो है वो सही है, बट प्रोसेस गलत है, राइट? और एग्जाम्स में या लॉन्ग रन में मैथ में अगर जिंदा रहना है तो प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये पता तो चल गया कि ये है जीरो पे जा रहा है, बट प्योर नहीं है, तो ठीक है। और कोई तरीका है कि क्यों दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं? कुछ बेसिक तरीका जो हमको और अच्छा लगे समझने के लिए? हाँ है, बहुत सारे हैं। मतलब कोई एक हो तब तो बहुत सारा है। तो जीरो से इन्फिनिटी का जो पार्ट है उसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, जीरो से वन तक का पार्ट देख लिए, और वन से इन्फिनिटी तक का पार्ट, वन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई भी पॉजिटिव। अब इसमें आप चाहें तो बहुत सारा पार्ट आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं कि ये एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन वाला जो पार्ट था, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस आपका जो ए एन माइनस बी एन आया था, और रूट अंडर ए एन प्लस बी एन। अब देखिए, ए एन बी एन आपने जो लिया है वो वन से इन्फिनिटी के बीच में लिया है, कहाँ पे? वन से इन्फिनिटी के बीच में। तो ए एन वन से बड़ा है, तो इसका लिस्ट वैल्यू आपको पता है कि लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस बी एन होगा, क्योंकि वन बाई ए एन एक से छोटा हो जाएगा, तो रूट एन भी एक से छोटा हो जाएगा, सम भी लेस देन इक्वल टू अपना ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो दिस गोस टू जीरो। तो वन से इन्फिनिटी के बीच में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस आ गया सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से, या आप डेफिनेशन या इसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड है, बहुत तरीका है, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीका है। प्रॉब्लम यहाँ पर है जीरो से वन के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है, और लिमिट जो है इसकी जीरो प्लस पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इम्प्लाई एफ जो होगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया, और एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस अपना वन से इन्फिनिटी है ही। तो डन, अब आपका काम खत्म, गेम ओवर। ठीक है, अब ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया। सो देयरफॉर अगर आप कोई भी सीक्वेंस लेते हैं ए एन बी एन, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, जहां पर दोनों का डिफरेंस अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो आपको दिखाना पड़ेगा दे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि जो आपने सीक्वेंस लिया ए एन बी एन, अगर दोनों ए एन बी एन जीरो से वन के बीच में हो गए तो डन। दोनों सीक्वेंस अगर वन से इन्फिनिटी के बीच में होगा तो डन। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगा तब जब एक ए एन इधर हो, एक बी एन बी हो, बट दोनों का डिफरेंस जीरो पे जा रहा हो, वहां भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
क्योंकि जो एफ ऑफ ए एन है और ये जो अपना एफ ऑफ बी एन है, इसमें आप वन को अपना सब्ट्रैक्ट करके और वन को ऐड करके यू कैन डू दैट। ओके, दैट्स नॉट इशू। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल से, बिना कोई दिमाग दौड़ाए एकदम शानदार तरीके से। मतलब है बहुत तरीका, मैंने बोला ना, डेरिवेटिव्स भी है, रूट एक्स का एस्टिमेट्स भी है। आप बेसिक डेफिनेशन से, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी जा सकते हो। बहुत तरीका है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जो तरीका जानते हो वो सही जानो। प्रोसेस है कि आप सही जानो, कम जानो बस सही जानो। ये नहीं कि आप जान गए चार पांच तरीके और एक भी तरीके में आप श्योर नहीं हो, एक भी तरीके में आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, फिर वो जानने का क्या फायदा। राइट। ठीक है। इसलिए जो जानो अच्छे से जानो, उसको समझ के जानो, और अपने लिए जानो। जब पढ़ो तो अपने लिए पढ़ो, दैट्स एकदम ठीक है। और ज्यादा नहीं बनता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ओके, डोंट बी टू मच हेजिटेट। सो इससे आ गया, आप यहाँ से प्रूव कर देना। सो देयरफॉर एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। एफ जो अपना निकला ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस निकल गया, जीरो से इन्फिनिटी तक। फिर से मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, उसको सोचो। हमने आंसर दे दिया। ध्यान से इस वीडियो को पॉज करो एक बार, खुद से अपने मन से इसको लिखो, समझो कैसे क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बातचीत कर रहा है, आ, वो जो है हमारा किस पे है, अपना एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन। देखिए हमें पता है कि रूट एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, साइन एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। यहाँ पे इसने प्रोडक्ट दे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इन जनरल नॉट यूनिफॉर्म, राइट। तो वेल, आपको क्या लगता है यहाँ पर साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, राइट। वही पीरियोडिसिटी इसका यूज होता है टू चेक इट इज यूनिफॉर्म है नॉट, रूट एक्स का भी। बट रूट एक्स जो है वो अनबाउंडेड है, वो एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस जिनका डिफरेंस जीरो पे जाए, बट उनके इमेजेस या तो एक फिक्स वैल्यू की तरफ चल जाए कांस्टेंट, या फिर कुछ दूसरी जगह जाए। देख लेते हैं कैसा क्या है। तो चूंकि साइन एक्स है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी के हेल्प से हमें एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा। एक पीरियोडिक टू एन पाई तो लेना ही पड़ेगा, और बी एन एक हमको लेना पड़ेगा टू एन पाई प्लस समथिंग, प्लस समथिंग। अब समथिंग भी ऐसा लेना होगा जो जीरो की तरफ जाए, या तो एन लेना होगा, या तो एन स्क्वायर लेना होगा, या तो रूट एन लेना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है, ठीक है। तभी फॉर टाइम बिंग हम लोग देखते हैं क्या लेना है नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं पता चल गया कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलो वन बाय एन लेके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, आराम से देखते हैं। तो दोनों का डिफरेंस तो जीरो पे चला गया, नो डाउट। एफ ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ बी एन हम लोग देख लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रहा है। एफ ऑफ ए एन साइन टू एन पाई जीरो, बी एन साइन टू एन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा रूट अंडर टू एन पाई प्लस वन अपॉन एन, और ये साइन वन अपॉन एन। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मॉडलेस लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से एन अगर हम कॉमन कर दें, तो ये टू पाई प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, ये रूट एन, और ये साइन वन अपॉन एन। अगर यहाँ पे भी हम लोग देखिए रूट पाई प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, अब ये रूट एन वाला जो पोर्शन है, अब ये देखो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये क्वांटिटी जीरो को जा रहा है, साइन गोस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम जीरो, अनडिटरमाइन केस आ गया। इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसका सॉर्ट आउट करने के लिए आपको पता है क्या कीजिए, ये साइन जो वन अपॉन एन है, नीचे पे भी वन अपॉन एन रखिए, और वन अपॉन एन से इधर गुना कीजिए। और जब वन अपॉन एन से आप गुना करेंगे तो यहाँ पे रूट एन आ जाएगा, राइट, गुना के वही आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ट कर गया, एज एन गोज टू इन्फिनिटी दिस गोज टू वन, दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो, एंड दिस क्वांटिटी गोज टू रूट टू पाई। तो प्रोडक्ट मिला के कहाँ चल जाएगा, जीरो पे। जीरो वन फाइनाइट वैल्यूज है, सब जीरो पे चल गया। अब ये तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का जो डेफिनेशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस के लिए हो रहा है। पार्टिकुलर सीक्वेंस हमने लिया है, ए एन इक्वल टू टू एन पाई, बी एन इक्वल टू दिस, तो हम जनरल नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कुछ चालाकी कर सकते हैं, राइट। ये जो बदमाश फंक्शन हमारे पास है, इस बदमाश के साथ हम लोग का क्या चालाकी हो, ताकि ये जीरो पे ना जाए। इस केस के लिए जीरो पे जा रहा है। अब हमें चुनना है, राइट। ये है मैथमेटिक्स का ब्यूटी। अब हमें चुनना है। यहाँ पे देखिए क्या आया था, रूट एन साइन वन अपॉन एन आ गया था। अगर यहाँ पे कुछ रूट एन टाइप का चीज होता, साइन वन बाय रूट एन, तो शायद बात बन सकता, राइट। तब ये कट के वन आ जाता, फिर ये रूट टू पाई पे चलता। तो चलिए हम लोग ये ट्राई करते हैं, रूट एन लेने का कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू टेक रूट एन यहाँ पे। अब इसको मिटाते हैं, समझ में आया।
कैसे सोचना है, यही मेरा आपको थेसिस से बार बार बोला, आंसर 1 सेकंड का है, सोचना कैसे है, आंसर नहीं इंपॉर्टेंट है। ये आंसर ऐसे ले आए, ये आ गया, अरे वो तो यार कंप्यूटर भी आंसर दे देता है, उसके लिए बाउद्धिक थोड़ी है। बट आपका दिमाग जो दे सकता है वो नहीं कर सकता कोई, राइट। अब यहाँ पर हम लोग सुधार कर रहे हैं, 1/10 ये लेते हैं, अब देखते हैं इससे क्या आता है। ए एन माइनस बी एन का जो डिफरेंस, आप बोलेगे सर ए एन माइनस बी एन का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्त, वो फिर से जीरो पे ही जाएगा, जाना ही है, हमने ऐसा ही लिया ही है। एफ ऑफ बी एन का डिफरेंस देख लेते हैं, एफ ऑफ ए एन फिर से जीरो, एफ ऑफ बी एन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा अपना 2n पाई प्लस 1/√n, और ये फिर साइन 2n पाई प्लस थीटा ही साइन थीटा 1/√n। सो दिस, अब यहाँ से √n कॉमन कर लेते हैं, है ना, यहाँ से n हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो ये n कॉमन यहाँ से आ जाएगा, ये 2 पाई मॉडलेस आएगा, बाहर में माइनस है तो मॉडलेस करके पॉजिटिव हो गया, और ये साइन 1/√n, जो चाह रहे थे देखिए आ गया। तो कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहां राह। शुरुआत में नहीं मिला, शुरुआत में स्ट्रगल हुआ, बट इवेंचुअली वी गॉट इट, एंड दिस सीक्वेंस नाउ गोज टू √2 पाई, ये √2 पाई पे को जा रहा है, और ये 1 को जा रहा है, ये सीक्वेंस, ये क्यों 1 को जा रहा है, प्रूफ करो इसको, ठीक है, डन हो गया। तो हमने जो प्रूफ कर दिया, हेंस तो हमारी तरफ से क्या प्रूफ हो गई, हेंस ये जो एफ ऑफ ए एन है, हमने एक सीक्वेंस फाइंड किया ए एन एंड बी एन, मतलब दो सीक्वेंसेस फाइंड करे जिनका डिफरेंस जीरो पे जा रहा है, बट इमेजेस का जो डिफरेंस है √2 पाई पे जा रहा है, दैट्स नॉट इक्वल टू जीरो, सो imply f is not uniform continuous, so this imply f is not uniform continuous on 0 to infinity। बट यहीं पे मेरा एक छोटा सा एक्सरसाइज है आपके लिए, छोटा, ज्यादा तो मैं देता नहीं, छोटा ही देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको करेंगे। बाय द वे, जो मैंने पिछला जितना भी एक्सरसाइज आप लोग को दिया था, सभी ने बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, सबने बना के भेजा, मैंने रीचेक किया, सभी को बातचीत भी करी, बहुत अच्छा लगा। कीप डूइंग दैट, दैट्स द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स, स्टार्ट डूइंग, जो हो गया सो हो गया, उसको करते रहो। आप लोग में बहुत लोग थे जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा नहीं था, कुछ लोग जुड़े भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर है, डरो मत, कुछ भी चीजें हो, जैसे अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, आपको लग रहा है यार कितना आसान है, मेरे साइड उस टाइम पे एग्जाम में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी फिर एग्जाम होगा 3-4 महीने के बाद, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेहनत करो मन लगा के, उसमें कोई जरूरत हो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज है, यही जो मेरा फंक्शन है f(x) = √x, ये साइन एक्स, क्या ये फंक्शन स्टिल यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन 1 से इंफिनिटी, राइट, या फिर 0 से अपना 1 तक, कहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, ये चेक करके आपको बताना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको मेल कर देना है novelforum05@gmail.com पे, आप कुछ भी मैथ से रिलेटेड दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, कर सकते हैं, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, बस यही चाहता है, मेहनत कीजिए, अपने ड्रीम को फुलफिल कीजिए, और अपने होने पे आपको गर्व हो कि आप एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में, ये आपको प्राउड लगे, बाकी टेंशन नहीं है, हम लोग साथ हैं ही, ठीक है। तो आई होप ये TFR के क्वेश्चन से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, आगे हम लोग और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम लोग कुछ आने वाले दिनों में अपडेट करने वाले हैं क्लास के संबंध में। तो मिलते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके, टेक केयर।